आज प्रभु का जूम हालेलुया जूम मीटिंग में और कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ हर एक लोगों को यीशु मसीह की पवित्र नाम में मैं जय मसीह कहता हूँ और पवित्र वंदन देता हूँ। प्रभु हर एक लोगों को आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु की दया, करुणा, अवरंबार की प्रेम हर एक लोगों का जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम लोग शनिवार को पवित्र आत्मा को बारे में हालेलुया ध्यान कर रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान करना पड़ता है। एक हफ्ता पूरा प्रभु की वचन हम सुना, हमारा जीवन का अलग अलग जगह में प्रभु ने हमको बचा कर रखा। ये प्रभु की दया है, करुणा है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा में जब उनको धन्यवाद हालेलुया सुनते वक्त हालेलुया हमारे अंदर एक एहसास होता है कि हालेलुया प्रभुजा जी आपकी आत्मा है जो मुझे चलाया। प्रभु का वचन पढ़ाता है, पढ़िए रोमियो का पत्र 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलाया जाता है, चलते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। हमारा जीवन में ये आज हम इसलिए पवित्र आत्मा का हफ्ते में एक दिन पवित्र आत्मा का ध्यान मनन इसलिए करना जरूरी है। एक हफ्ता पूरा हमारा जीवन का इस समय तक जो भी हमको चलाया गया ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। ये हमारे जीवन में एहसास हो और हमको अच्छी तरह से समझ ले और उनके लिए हम धन्यवाद करें। यही प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हालेलुया बहुतायत से हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु ये चाहता है हमारे जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा का शक्ति, हालेलुया पवित्र आत्मा का बल, पवित्र आत्मा का अभिषेक हालेलुया बहुतायत से है। वही पवित्र आत्मा है जो हमको अभी तक चलाया। ये हम लोगों को अंदर से महसूस होना है। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इसलिए हफ्ते में एक दिन हालेलुया हम लोग इसी क्लास को रखा है। पिछले हफ्ते में हमने हालेलुया ये ध्यान किया पवित्र आत्मा में देखने के लिए और सुनने के लिए भी हालेलुया होते हैं। पवित्र आत्मा जहां है जिसके ऊपर है उनको पवित्र आत्मा का द्वारा जो व्यक्ति चलते हैं उस व्यक्ति के अंदर देखने के लिए भी मिलते हैं, सुनने के लिए भी मिलते हैं। हालेलुया। हमने उसमें पढ़ा था सुनने के लिए है अन्य भाषा के बारे में। हालेलुया। हम लोग आत्मिक गीतों के बारे में, हालेलुया भजन के बारे में हम लोग उसमें से जो खास करके हमने जो कहा था पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना था। पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति चलते हैं उस व्यक्ति के अंदर हालेलुया हमेशा ध्यान करना, उस व्यक्ति के अंदर हालेलुया उनके अंदर दूसरे को देखने की जैसा मिलता है। एक तो है अन्य भाषा का जब हम प्रार्थना करते हैं और है वरदाने, वो अलग बात है। हालेलुया। उसको भी हम ध्यान करेंगे, एक बार ध्यान करेंगे। हालेलुया। आज हम ध्यान करेंगे हालेलुया परमेश्वर का लोगों को, जैसे हमने अभी पढ़ा जो पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति चलते हैं वो व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर का संतान है। ये हमको ध्यान होना चाहिए। पवित्र आत्मा का संतान का जो सबसे बड़ा चिन्ह है हालेलुया। ये लोग हैं मुझे बहुत दिक्कत करता है ये जो फोन में कॉल करके आप एक जगह एक बार कनेक्ट होने के बाद कृपा करके आप एक जगह फोन को रखिए। आप इसको लेकर पैदल चलता होगा इसलिए कट जाता है। प्लीज कृपा करके आप उस फोन को एक जगह रखिए, उसके बाद सुनते रहिए। आप लेकर हाथ में लेकर ना चलिए प्लीज। उससे क्या कि आपको डिस्टर्ब होता है। ये देखो हमको यहाँ बोलने वाला हमको भी डिस्टर्ब होता है। हम कॉल नहीं लेंगे अभी देखो 8:50 हो गया, आगे कॉल नहीं लेंगे, हम किसी का नहीं लेंगे। आपको जो कॉल करना 7:30 बजे करना है।
नहीं तो हम आगे कॉल नहीं लेंगे। कृपा करके आप ध्यान कीजिएगा, अगर आपको हमसे ये प्रचार सुनना हो तो आपको 7:30 बजे आपको कॉल करना है, 7:30 बजे, नहीं तो हम कॉल नहीं लेंगे। आप हमको कुछ भी बोले, कॉल नहीं लेंगे। आमीन, हालेलुया। हमको हालेलुया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 और 13 वचन भी हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर का संतान किस तरीके से बनते हैं। हाँ, पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, परमेश्वर का संतान का सबसे बड़ा लक्षण है यहाँ बोला। एक लक्षण हमने अभी रोमियो का पत्र 8:14 पे बोला, परमेश्वर की आत्मा का द्वारा जो चलते। हालेलुया। आप लोग गांव में रहने वाला है, जब आपका बच्चा या आपका बच्चा समझ लो, जिसका कोई पिता लोग है, बच्चे लोगों के बारे में हम बताता हूँ, नहीं तो आप एक बेटा हो, आप जब गांव में से चलते हैं तो पक्का जो आपको देखने वाला 2-3 बार जो अच्छे परिचय नहीं है, वो देखने वाला पक्का बोलेगा, ये देखो ये लड़का उस आदमी का बेटा है करके। क्योंकि वो बच्चे के अंदर से एक लक्षण होता है कि वो उसका पिता को दिखाता है। हालेलुया। मैं एक अपने जीवन से एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जब जन्म हुआ, हम लोग फौज में होते थे, फौज में हम लोग थोड़ी दिन के लिए विदेश चला गया। हमारा लड़का जब बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, विदेश में हुआ, तब उसने ये जंग हमारी गांव का जो मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, उधर बर्फी इलाके, ये सब जानवर नहीं है, ये सब नहीं देखा। कुत्ते को नहीं देखा ऐसा भागते हुए। एक दिन हम लोग ऐसा घर पे थे, ये क्या किया कि कुत्ते को देखा बाहर ऐसे भागते हुए। ये लड़का क्या किया, छोटा है, 4-4.5 साल का है, ये क्या किया, कुत्ते को पकड़ने के लिए भागा इसके पीछे। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चला गया है, हमारे गांव में होंगे चला गया। एक छोटे से निक्कर पहना हुआ है और कुछ नहीं पहना हुआ है। कृपा करके हालेलुया। एक सेकंड। ये लड़का कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चलने के, पूरे जंगल से, आप पाले में कुत्ता, जंगल जो गांव का कुत्ता कहाँ भागता है, सीधा रास्ते तो जाएगा नहीं, ये मतलब झाड़ी के अंदर सीधे। ये लड़का पीछे, जिसने आप अगली बार कुत्ते को देखा है अपने अच्छे यादाश्त में, कुत्ते के पीछे भागा। 1-1.5 किलोमीटर आगे एक घर पे देखा, एक छोटा लड़का कुत्ते को पीछे पकड़ पकड़ करके घूम रहा है। वो किसी घर का पालतू कुत्ता, तो उसको खिलाते जा रहा है। तब वो घर वाला बोला, अरे वो तो वो शिबू का लड़का है लगता है पक्का। क्योंकि मैं बता रहा हूं, आपका बच्चे को, मेरा बड़ा बेटा मेरे रंग का नहीं है, अपना मम्मी का रंग का है, लेकिन कलर से नहीं, उसका देखने से पता चल गया कि ये लड़का उसका है, मतलब है उसी जैसा है। पवित्र आत्मा से चलने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आपका सबसे पहला चिन्ह है, हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है करके जानने के लिए सबसे बड़ा चिन्ह है आपके अंदर पवित्र आत्मा हो। दूसरा जो हमने पढ़ा है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने भजन में दूसरी जगह पढ़ा है, कोरिन्थियों के पत्र, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण, वो नया सृष्टि है, पुराना खत्म हो गया, नया सृष्टि बन जाए। तब आपको लोगों को, आप गांव में चलते हैं, शहर में चलते, दुकान चलते, तब आपकी एक पहचान होता है। हालेलुया। वो पहचान से ही आपको पता है, उनको बताते ये पक्का कोई और लड़का, ये मसीह लड़का, ये मसीह लोग है, उसी जैसा। क्योंकि एक पहचान होता है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करता। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मसीह का बताना, आपके सबसे बड़ा गवाही है, आप मसीह का लड़का हो करके दिखना।
आपको कभी दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं। आप पूर्ण रूप से यीशु मसीह को ग्रहण करो और उनकी इच्छा के अनुसार आप चलने की कोशिश करो। देखना लोग अपने आप कहेगा आप मसीह लड़का। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको उन पर विश्वास किया, वो परमेश्वर का संतान हो जाता है। उसमें आगे लिखा है, जैसे मैंने अपने बेटे के बारे में बोला, ये मांस और लहू से नहीं, मेरा बेटा होने के लहू से, ये मेरा बेटा आज मैं आज पादरी है, मेरा बेटी लोग बेटा लोग सब क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा का या परमेश्वर का संतान नहीं होगा। उनको अपनी जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, तो पवित्र आत्मा में अगर वो लोग नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये लोग कभी भी परमेश्वर का संतान नहीं होगा। इसलिए उसका 13 वचन ना तो लहू से, ना तो मांस से, ना रिश्तेदार से। ठीक है, पादरी को अच्छे दशमांश देने वाला पादरी बोलेगा पिताजी ये मेरा, ये इसको परमेश्वर को संतान बना कर रखो, वो गलत स्वभाव होगा। लेकिन पादरी को अच्छा दशमांश देता है, इसलिए उसको परमेश्वर का संतान पादरी नहीं बना सकता, मतलब रिकमेंडेशन नहीं चलता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की संतान में इनका चलना हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए और को परमेश्वर का वचन का द्वारा। एक और वचन पढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आए। गलातियों का पत्री 1 से पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 1 अध्याय पहला नहीं 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। मैं यूं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ देखो, यहाँ बोला है, एक बालक के बारे में बोल रहा है। एक वारिस है, एक पापा मम्मी के बहुत बड़ा वारिस है, उसके पास ये बालक के नाम पर करोड़ों रुपए का संपत्ति है, लेकिन वो लड़का है नाजुक बालक है, लेकिन वो उसका जो दास से बड़ा नहीं है, क्योंकि इसको चलाने के लिए पक्का दास की जरूरत है। उसको पता नहीं कहां जाना है, किससे बात करना है, कोई अकल नहीं है। 10, 12 साल 15 साल जब तक वो बेटे को नहीं होता है, उसको कोई अकल नहीं है। वो दास की द्वारा अगुवाई होता है उसको। आपको एक घर का या एक समाज की बात मैं आपको कह रहा हूं। यहां बोला हुआ है बालक जब तक क्या है, नहीं संतान। पढ़िए एक बार और। मैं यूं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। कौन? वारिस। वारिस जब तक बालक है। हालेलुया। हम ये उदाहरण ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है निश्चय, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, अकल नहीं है, क्या फायदा। आपको बोला जाता है परमेश्वर यीशु मसीह का संतान है, आपको अकल नहीं है, समझ नहीं आता है, या इसलिए बोला हुआ है वारिस जब तक बालक हो वो दास से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत महले हैं, लेकिन आप एक छोटे बालक है, आपका जो चलाने वाला जो दास होता है वो आपसे बड़ा होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं पवित्र आत्मा भी उसी जैसा। जब तक आप पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह से ज्ञानकारी नहीं रखोगे, आपके जीवन में बिल्कुल हालेलुया। उसका दूसरा वचन में लिखा है परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ देखा, जब तक उसका पिता उस वारिस का, उस बेटा वारिस है, हालेलुया, पिता जब तक उसको इस अनुमति नहीं देता है, उसको पालने वाला और उनकी भंडारी जो ग्रह का विचारक लोग होता है, उनके अधीन वश में रहना पड़ता है। इसलिए देखो, इसलिए 3 वचन में क्या लिखा है देखो, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ देखा, अभी हम लोग ये धरती से थे, तब हम लोग क्या करते थे, वो लोग बोलते उधर दंडवत करो, वो दाका पहनो, वो गले में पहनो, वो कमर में पहनो, इधर उंगड़ा 10 पहनो। मैंने देखा किसी का हाथ में 10-10 अंगूठियां लगा हुआ है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी उतना। मतलब उनको कोई भी बोले वो पहनो, ये पहनो, गले पे पहनो, कमर में पहनो, हाथ पे पहनो, वो मिल जाएगा।
मतलब उसको मालूम नहीं है, वो अभी गुलाम है, ये धरती का गुलाम है। उसको देखो, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गया, अब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपको किसी का गुलाम रहने की जरूरत। इसलिए मैंने कल कहा आपको 2 घंटे आप प्रार्थना करो, 2 घंटा डेली। फिर आपको देखना किसी पादरी के सामने है, पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, आपको पादरी की अगुवाई करना, वो आपको चलाता है, इसलिए वो नहीं, मैं उनको टुकराने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको उनके सामने यो मेरे लिए प्रार्थना करो करके नहीं बोलना, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संतान है तो आप वारिस भी है। हालेलुया। देखो हम लोग इधर देखो, इसी जैसा लिखा है, जब हम दुनियादारी में थे, दुनिया की लिखा पढ़ी में हम लोग दबे हुए थे। अभी हम दुनिया की लिखा पढ़ी में दबे हुए नहीं है। परमेश्वर की पवित्र वचन का, परमेश्वर की पवित्र वचन का अधीन है। परमेश्वर की वचन किसी आपके लिए अलग, मेरे लिए बड़ा बाइबल, इसीलिए मैंने बड़ा बाइबल इसलिए खरीदा कि हालेलुया, मोटा आदमी है, हाथ में छोटा बाइबल रखेगा तो लोग बोलेगा देखो आपके हाथ में ही आ रहा बाइबल, इसलिए मैंने मोटा बाइबल रखा। मतलब ये मतलब से मत समझो भावत्री साहब के पास बड़ा बाइबल है उनको ज्यादा अकल है, नहीं 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 नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ज्यादा ग्रहण करते हैं, ज्यादा प्रभु की ज्ञान करते हैं, उनको प्रभु से अच्छे संबंध रखता है। हालेलुया। आप मत समझना आपसे बड़ा है पादरी, पादरी साहब इसलिए कि उनको प्रभु ने अभिषेक किया है कलीसिया को चलाने के लिए, इसलिए उनके अंदर सामर्थ्य है, और कलीसिया का वो चलाने वाले सामर्थ्य है। अगर वो प्रभु को नहीं मानता और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, आपसे बड़ा नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक हम गुलाम रहोगे किसी चीज का, आप उसी के अधीन हो जाओगे। हालेलुया। हम किसी का गुलाम नहीं है, हम पवित्र आत्मा में भरपूर लोग हैं। पवित्र आत्मा में हमारा पिता का आत्मा है हमारे अंदर, हमारा पिता जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से हमको चलना है। पढ़िए रोमियो का पत्री 8:13 पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। देखा यहाँ बोला है तुम शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीवित रहोगे तो तुम मर जाओगे। निश्चय आत्मा से शरीर की कामों को तुम हालेलुया मारोगे, तो मारोगे का मतलब उसको स्टॉप करोगे, उसको रुकावट करोगे, रुकावट करोगे तो आप जीवित रहोगे। देखा पवित्र आत्मा क्यों है? आपको मारने के लिए नहीं है, आपको जीवित रखने के लिए। हमने देखा है केरल में, न्यूज केरल का ज्यादा पड़ता है, हर जगह है ये, जो लॉकडाउन के समय पर लोग बहुत ज्यादा आत्महत्या किया। एक बंदा है उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपया उसका प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपया। उसको कम से कम एक बिजनेस किया, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसने क्या किया, उसी शौक में जाकर अपनी पत्नी और बच्चे को जहर पिला दिया और खुद फांसी ले लिया। मैं आपको ये बता रहा हूं, लोग है ना हालेलुया परमेश्वर की, इधर देखो, जब तक आप सारी दुनिया की इच्छा के अनुसार, अरे वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। आज मैं आपको बता, बहुत सारे लोग हैं जो आज विश्वास में नया नया है, दुनिया आपके बारे में क्या कहता है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्वर्गीय पिता आपके बारे में क्या कहता है वो है आपको ध्यान देना। आपका पादरी साहब आपसे क्या कहता है, आपकी पड़ोसी आपसे क्या करता है, आपके बड़े भाई आपसे क्या करता है, आपका मम्मी पापा आपसे क्या करता है, आपका वो लोग क्या करता है, उससे आपको नहीं मतलब। आपको पवित्र आत्मा के अनुसार आप चले, पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप चले, पवित्र आप वचन के अनुसार आप चले, फिर देखना आपको आप जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा दुनिया की जो और जो आपको खींचते हैं, हमको जो खींचते हैं, उससे हम बच जाओगे। अगर दुनिया की तरह अगर आप सोचोगे आप खत्म हो जाओगे, आपका जीवन नरक के लिए हमेशा बन जाओगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आत्मा से हालेलुया आपको हालेलुया
एक पक्वता, एक मैच्योर्ड में हालेलुया आपको चलाता है, आपको एक सामर्थ्य पर, आपका एक स्वयं शक्ति में आपको चलाते आत्मा। और दूसरा है आत्मा से आपको हालेलुया शरीर का जो काम है, आप जो बुरी काम है, जो गलत काम है, उसको आप रुकावट कर सकता है। यही है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो करते हैं। पवित्र आत्मा, आप देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सोचेगा ये बपतिस्मा ना लिया हुआ लोगों के लिए प्रभु का दास प्रचार करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आज मेरे जो वचन सुनने वाले सभी लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, अन्य भाषा भी बोलने वाले लोग है। लेकिन अन्य भाषा को पाने के बाद भी क्या है, मैं ये बता रहा हूं, पवित्र आत्मा को शक्ति, यीशु मसीह ने बोला तुम पवित्र आत्मा को अधिक मांगो, अधिक देगा वो। हालेलुया। अधिक क्यों चाहिए? ये धरती के अनुसार जो हमारी जो लालच है उसको रुकाने के लिए, धरती के अनुसार जो हमारी जीवन का रीति है उसको रुकाने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। नहीं तो हम पवित्र आत्मा से हालेलुया अच्छी तरह से अगुवाई नहीं होगा तो हालेलुया हम पवित्र आत्मा के अधीन में अगर आप रहेगा तो ये धरती से आप जी सकता है। आप जहां भी जाओगे हर जगह आपको उन्नतियां मिलेगा। यही प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। हमें हालेलुया एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 12 का 1 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भावता हुआ बलिदान, मतलब हमारी मुंह से आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, हम एक प्रभु का दास और दासी, एक विश्वासी होने के वजह से आपके मुंह से कभी भी प्रभु की प्रसन्न ना होने वाला एक भी शब्द ना निकले। आमीन। ये हमेशा ध्यान करना। आपकी हालेलुया, आप जो प्रवृत्ति करता है, जो कार्य करता है, उस पे कभी भी हालेलुया परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध एक भी कार्य ना कीजिए। हालेलुया। आपको उस कार्य पर हालेलुया रुकावट वही कर सकता है जो परमेश्वर की आत्मा हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं है, भलाई बुराई से हमको बचा नहीं सकता। हालेलुया। हमारे को प्रभु चाहता कि भावदा हुआ बलिदान, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला बलिदान, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला बलिदान हमारे जीवन से होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर से प्रभु जो प्रसन्न करता है। अभी हमारा बच्चे लोग है, आपका विरुद्ध कार्य करेगा तो समाज में कार्य करे तो आपको गुस्सा आता, उसी जैसा परमेश्वर हम प्रभु की संतान होने की वजह से परमेश्वर चाहता है अपनी बच्चे लोग हालेलुया परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान चढ़ाए। आमीन। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिंथी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। सबसे बड़ा बात है ये चीज को हमारे जीवन में 24 घंटा जानना। क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा तुझ पर वास करता है। परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी हो, ये है सबसे बड़ी बात। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। देखो गलातियों का पत्री 5:16 पढ़ेंगे। पर
कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, पवित्र आत्मा के अनुसार जब तक आप नहीं चलोगे, शरीर की लालसा से हम बच नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा हमारे सबसे बड़ा पहली बात है, हम परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है करके एक जानकारी, एक अवेयरनेस हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर वो चीज अगर हमारे अंदर है तो हालेलुया, आपको शरीर की लालसा को हालेलुया ऊपर हम जीत पा सकता है। हम यीशु सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। पढ़िए लूका समाचार 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, देखा, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए थे तब स्वर्ग से कबूतर की रीति से पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उधर आकर बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हुआ। उसी जैसा जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने से पहले ही यीशु मसीह को जब आप पहली बार ग्रहण करते हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आते हैं। उधर आते वक्त स्वर्ग में आपका नाम जीवन का किताब में लिखते हैं। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा से भरपूर यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है, यीशु मसीह आत्मा से भरपूर होकर योर्दान से लौटा। और आगे यीशु मसीह के हालेलुया बारे में लिखा है लूका 1:35। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा। हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा जन्म हुआ है, वही है हमारे लिए भी। आपको ध्यान करना, मैंने बोला जब आप यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, उसी जैसा यीशु मसीह मरियम की कोख पर जन्म जब हुआ था पवित्र आत्मा से हुआ, हम भी उसी जैसा जन्म हुआ। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया स्वर्ग से कबूतर की रीति से पवित्र आत्मा, उसी जैसा जब हम पवित्र बपतिस्मा लेते हैं उसी टाइम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आते हैं। हमारा काम है उसी से भरपूर रहना। हालेलुया, भरपूर रहने के बाद क्या है, एफेसियों का पत्री 5:17 पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दांतन से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे दुष्पन्न होता है। देख, और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ ये लिखा है कि हम लोग शराबियों को देखा, शराबी लोग शराब पीने के बाद बहुत बड़ा नशाबंदी करता है। प्रभु बोलते हैं शराब से नशाबंदी मत करो, लेकिन तुम आत्मा से नशा बन जाओ, वही तुमको हालेलुया आगे चलाएगा। हमको मालूम है जो व्यक्ति शराब कभी पीते नहीं है उस व्यक्ति को हमने देखा है, उस व्यक्ति को थोड़ा पीने से इतना नशा नहीं होता, और पी के बड़ा नशा। उसी जैसा है आत्मा का रीति भी उसी जैसा है, थोड़ा से हम लोगों को एक आत्मिक नशा में होना प्रभु चाहता है, तभी हमको एक आत्मिक जीवन। हम लोग सोचते हैं हमने प्रभु का दास ने बोल दिया, हम क्या बोलता है, यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा ले दिया और पवित्र आत्मा है, बस हो गया।
वो नहीं, हालेलुया। जैसे शराबी व्यक्ति नशा में आते हैं, उसी जैसा हालेलुया आपका काम है एक व्यक्ति को हालेलुया जैसे प्रभु में बढ़ते बढ़ते, प्रभु जी मुझे, और इसलिए यीशु ने कहा तुम पवित्र आत्मा को बहुतायत से मांगो, वो तुमको भरपूर देगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम उससे बहुत बड़े बन जाओ। यीशु मसीह के बारे में हालेलुया, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा के समय पर उतर आया, हालेलुया। और देखना यीशु मसीह यॉर्दन में जाकर, हालेलुया, हम उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय है, उस पे एक बार जाएंगे। उसका पहला वचन में लिखा यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यॉर्दन से चला गया। उसका आगे लिखा है उसका 14 वचन में लिखा है, पढ़िए। हाँ 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हाँ देखा कहां से लौटा है, ये जीवन की परीक्षा के सामने किया तो आत्मा से भरपूर हुआ। हम लोग क्या करते हैं, अगर जीवन में कोई भी परीक्षा अगर होगा तो क्या करेगा, हम टूट जाएंगे, अयो ये तो मैं खत्म हो गया, मेरे से नहीं होगा करके। ये यीशु मसीह के उदाहरण यहाँ क्यों लिखा है? यीशु मसीह धरती का सबसे बड़ा एक मानव सामना कर सकता है, उससे सबसे बड़ा परीक्षा में यीशु मसीह सामना किया है। हालेलुया। आप बताओ, यीशु मसीह को स्वर्ग से ऐलान हुआ तू मेरा प्रिय पुत्र है, समझे? वो शैतान को सुन लिया। यीशु मसीह एक मनुष्य होने के बाद यीशु मसीह भी सुन लिया। तब धरती का सबसे बड़ा नंबर 1 शैतान आकर यीशु मसीह को स्तलन करता, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो तुम ये रोटी को, ये पत्थर को रोटी बनाओ। मैं तो 4 बार बनाता, क्योंकि मेरे को तो सबके सामने ऐलान हो गया ना। दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा का सामने यीशु मसीह ने किया। क्योंकि हम लोग भी कभी कभी ऐसा शैतान की प्रलोभ में आकर बहुत बड़ा दिक्कत करते हैं, पूरी कलीसिया को बदनाम करते हैं, घर को बेइज्जती करते हैं, माता पिता के लिए बेइज्जती करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए इधर बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर की वचन से जीता है। आमीन, हालेलुया। यह है यीशु मसीह के उत्तर। हालेलुया। परीक्षा का यीशु मसीह सामना किया, वहां अपना सामर्थ्य दिखाने नहीं गया, वहां उनको राजा बनाएंगे करके बोला। हम बोले अगर एक प्रधान भी अगर हमको बनाए तो कल मसीह के संता को छोड़ता। ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन प्रभु की दया है वो प्रधान ही नहीं बना। प्रभु का दास जो सपोर्ट दे रहा है, थोड़ा है करके इधर उधर से उधार लेकर प्रधान बनने की कोशिश किया, हजारों रुपया खर्चा किया, 40-50 हजार खर्चा करके घर में बैठा। मैं पूछा क्यों नहीं प्रधान बना? अरे यार चला गया, लूट गया। मतलब प्रभु का दास से सेवकाई से अच्छा प्रधान ही है सोचकर। बोला प्रभु को ठोकर मारने के लिए कोई भी अवसर मिलो हम लोग करता है। वो क्यों है? पवित्र आत्मा का कमजोरी की वजह से हम लोग प्रभु की संधान करके भूल जाते हैं। यहां देखो यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाया, कहां? परीक्षा का सामना किया। लूकोस का पत्री सुसमाचार 4 अध्याय 1 से आप पढ़कर देखना। यीशु सामर्थ्य से जैसे हम लोग बपतिस्मा लेकर दुनिया में गया, पड़ोसी ने गाली दिया, 2 झपट लगाया, यीशु मसीह को भी ठोकर मार दिया। उसके सामने ये नहीं बोल पाया क्षमा करना, मैं आपको नहीं गाली दे सकता करके। तब हमारे ऊपर पवित्र, इसलिए हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होता। हम लोग अपनी बुद्धि से शरीर, इधर अभी क्या बोला, शरीर की लालसा को हम जीत नहीं पाता। प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा से शरीर की लालसा के ऊपर तुमको जीत पाना है। आमीन। हमको हर एक बात का उत्तर नहीं देने का है। हम अगर हर एक का जवाब हम देगा तो हम कभी भी एक मसीह व्यक्ति नहीं बन सकते, रह सकता। धरती के सामने मसीह बोल सकता है, लेकिन प्रभु के सामने आपको अनगिनी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में एक हालेलुया प्रभु की बेटी है, बेटा है करके एक दिखावट होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए आपके अंदर।
आपको ये ध्यान करना है, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं परमेश्वर की बेटी है। तो आज मैंने एक लड़की से बात किया, मैंने बोला तुम प्रभु को वजन को छोड़ के इधर उधर जा रहा करके पता चला, सही है क्या? वो रोने लगा। प्रभु का दास, मैं कभी चाहे मर भी जाए मैं प्रभु को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। प्रभु वो सुन लिया, प्रभु उसके ऊपर अभिषेक करेगा, अद्भुत चंगाई देगा, उनका जीवन का जो भी आग्रह है वो पूरा करेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, हम लोग परीक्षा का सामना जब करते हैं तभी हम टूटते हैं। इसलिए इधर बोला शारीरिक, हालेलुया। देखो हमने क्या बोला, गलातियों का पत्री 5:16 एक बार और पढ़िए। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तब तुम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करोगे। आत्मा के अनुसार चलो का मतलब क्या है? पहले बोला तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पहला कोरिंथी 3:16 में बोला परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, आप दूसरे को बताने वाली चीज नहीं है, ये आपको जानकारी हो, तभी आप शरीर की लालसा को जीत पाओगे। आपको इसके जानकारी नहीं आ रही, यार प्रभु का दास पता नहीं उन्होंने बोला यीशु यीशु ले लो चंगाई हो जाएगा, चंगाई हो गया तो लोग बोला बपतिस्मा ले लो, मैंने बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ है, पता नहीं आगे क्या करना, ओझा के पास जाऊं और बहुत बड़ा समस्या आया हुआ है, या ओझा के पास जाऊं या कहां जाऊं, ऐसा ही दिक्कत में। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये कल आप प्रभु का दास से आपने सुना है, हम ये धरती पर यीशु मसीह पर विश्वास करना केवल ये धरती की बात के लिए नहीं है, वो धरती के बाद हम लोग कितना दिन चलोगे, 60 70 या 90 साल, उसके बाद हमको करोड़ों 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 समय प्रभु के साथ एक समय बिताना है। ये 70 साल से 2000 नहीं क्या बोलते हैं 19,000 दिन, आपका 430 दिन चले खत्म हो जाएगा 80 साल में। आप गिनना चुना हुआ, आप आज बैठकर 1 से लेकर 19,000 तक आप गिनना शुरू करो, आप उसी जैसा हमारा दिन खत्म हो जाएगा। अभी 50 साल हो गया, मेरे तो 10,000 दिन भी नहीं रहा। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 19,000 दिन है, ये तो खत्म है ये दिन। लेकिन कभी अनगिनी दिन, इसलिए बोलता है अनगिनी दिन, मतलब बिना गिनती का दिन हमको स्वर्ग में रहना है। उसी के लिए प्रभु की आत्मा हमको अगुवाई करता है, बचाओ बच जाओ बच जाओ बच जाओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है धरती पर जो कुछ भी आपकी अपेक्षा है, आपकी विनती है, प्रभु उसको पूरा पक्का करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो आपका जो भी जरूरत है पक्का करेगा। आप दया प्रभु का विनती, प्रभु ने बोला उसके लिए उदाहरण दिया है। एक दो पिछला हफ्ता हमने बोला था, एक दोस्त के पास तुम रोटी के लिए जाओ, वो बार बार ठोकने से किटकिटाने से वो उड़कर देगा करके उदाहरण बोला। प्रभु ने बोला है तुम बार बार प्रभु के सामने तुम कुछ भी मांगो, लेकिन उससे बढ़कर तुमको पवित्र आत्मा को मांगना है, क्योंकि ये 2 दिन के लिए, ये 1900 दिन का मांगना है कि करोड़ों 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 दिन का मांगना है। हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से हमारी शरीर की लालसा को हम हालेलुया खत्म कर कर प्रभु की आत्मा में बढ़ना प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8:14 से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखा लखपत की आत्मा मिली है,
पिता करके पुकारने का अधिकार दिया हुआ आत्मा है। आप साधारण अनाथ बच्चा नहीं है आप, इसलिए पुराना नियम में तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह के द्वारा हम लेखपालक बनकर हमको गोद लिया हुआ है। हालेलुया, हम उनका वारिस है। आपको उनकी पवित्र आत्मा का शक्ति बहुताई से देगा। वो उसको आपको उस पर बना कर रखना चाहता है, आपके अंदर सामर्थ्य देना चाहता है। हम देखे यीशु मसीह को जब मरुस्थल में ले गया, वहां वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर हुआ। हम देखे प्रभु की दासों को, जो प्रेरित लोगों को जेल में जीवन की कठिनाइयों को सामना किया, तो वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ। हम देखे हैं पत्रोस और चेला लोग जब महायाजक और शास्त्री लोग और फरीसी लोगों के सामने हुआ, तो वो लोग बहुत बड़ा आत्मा में हुआ और उनको एकदम जवाब दिया। जीवन की जो परीक्षा आता है प्रभु आपको छोड़ा करके नहीं है, वो प्रभु आपको त्यागा हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु चाहता है छोटी छोटी परीक्षा, जैसे पति के साथ कोई बात, पति के साथ कोई बात, बेटे के साथ कोई बात, पादरी साहब के साथ कोई बात, उससे आपको ये रहना है, ये मेरी हालेलुया एक परीक्षा है। जैसे छोटे बच्चे को एक क्लास में टीचर बोला कल परीक्षा है, तो मम्मी बोलेगा मेरा बेटे को मैं परीक्षा होने नहीं दूंगा, तुम्हारा बेटा कभी एक क्लास से पास नहीं होगा। जब तक तुम परीक्षा नहीं पास होगा, दूसरी क्लास में तुम बैठ नहीं पाओगे। उसी जैसा है जीवन में जब परीक्षाएं, यीशु मसीह उसका उदाहरण है। प्रेरितों का काम हमने बोला, धरती पर जब कल प्रभु का दास ने बोला है अय्यूब के बारे में हालेलुया, और बोला है पौलुस के बारे में, वो लोग बुरे समय को सामना करने की वजह क्या है, हमारे लिए अगुवाई है। वो लोग स्थिर रहा प्रभु में स्थिर रहने की वजह से क्या, इसलिए अय्यूब आखिरी में कहता है अभी तक मुझे अपनी बुरी समय पर कह रहा, अभी तक मुझे परमेश्वर के बारे में एक जानकारी था, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रभु आकर सामने नहीं खड़ा, अपनी जीवन की दर्द परेशानी में वो कह रहा है मैं अपनी आंखों से देखा। संत पौलुस पत्र लिखता है, कब लिखता है, उसको रोमा सेनाओं ने उसका गर्दन शहीद करने के लिए हालेलुया, उसको गर्दन काटने के लिए उसको आज्ञा दे दिया, इसका गला काट दो करके। तब वो लिखता है मैंने अच्छे दौड़ा, अभी हालेलुया अभी धार्मिक का मुकुट मेरे लिए रखा है। पवित्र आत्मा तब होते हैं, पवित्र आत्मा कलाम हमने हालेलुया प्रभु का दास से सुना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब जीवन की बुराई, इसलिए यीशु मसीह ने वहां लिखा है पवित्र आत्मा से गलील को छोड़कर यॉर्दान से छोड़कर गलील की ओर गया, और उनको यॉर्दान का मरुस्थल में 40 दिन तक दुष्टात्मा उनका परीक्षा किया, तुमको राजा बना देंगे, तुमको प्रजा में वो बना देंगे, तुमको बहुत बड़ा संपत्ति बना देंगे, वो देंगे ये देंगे। यीशु ने उस परीक्षा का सामना करके वहां लिखा है, उसका 14 वचन में लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर होकर। हम लोग भरपूर इसलिए नहीं हो पाता है, आप कभी भी कोई भी छोटा सा भी प्रभु का ताड़ना को नहीं सहना चाहता। छोटी सी ताड़ना आएगा तुरंत रोने लगेगा, प्रभु का दास मैं खत्म हो गया, मर गया। हालेलुया, प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाए, प्रभु से विनती की पिताजी ये जो समय में जो सामना कर रहा हूं, हम सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में स्थिर रहने के लिए पिताजी मुझे सहायता करो, मुझे शक्ति दो, मुझे बने रहने पाए, मैं इससे टूटने न पाए, मैं अपनी कमजोरियों को जानने पाए, मेरी जीवन की कमी घटियों को जो मैं जानने पाऊं। हालेलुया, हम अपने आप को प्रभु के सर में समर्पण, आगे हम 15 मिनट प्रभु के सामने आराधना करने का टाइम है। अन्य भाषा में आराधना करेंगे, सभी लोग आराधना में जुट जाइएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु का दास हालेलुया। ओम प्रकाश पास्टर जी हर एक लोगों के लिए एक बार
रिबना मनमना प्रार्थना करेंगे कि सब लोग आत्मा में भरपूर हो जाने पाए, हर सब लोग यीशु मसीह को हालेलुया शक्ति को प्राप्त करने पाए, उनका जीवन का ताड़ना को सामना करने पाए, परीक्षाओं का सामना करने पाए। हालेलुया।